Morning everyone, myself Vanda Rajput. I am a senior dietitian with Kailash Hospital Sector 71. Today we are discuss about World Heart Day. We are celebrating this entire week for World Heart Day. As we all know, it is celebrated on 29th of September every year. It is all about creating awareness about prevention of heart diseases amongst the population. आज हम बात करेंगे हार्ट हेल्दी डाइट के बारे में। हार्ट हेल्दी डाइट को लेकर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आपके खाने में मिक्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए, अनहेल्दी फैट्स को आप लिमिट करें और बहुत इंपॉर्टेंट 3 वाइट्स को अपनी डाइट से एलिमिनेट करने की कोशिश करें। वो 3 वाइट्स हैं मैदा, ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्ट एंड एक्सेसिव वाइट शुगर। इसके अलावा आप हेल्दी फैट्स जैसे कि नट्स एंड आपके जो लो फैट मीट्स हैं या लो फैट कर्ड है या लो फैट मिल्क है, आप उसको अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और स्मॉलर पोर्शंस में खाइए। अगर हम स्मॉलर पोर्शंस में खाना खाते हैं तो हमारे हार्ट को कम ब्लड सप्लाई करना पड़ता है उस खाने को पचाने के लिए। इसके अलावा फ्रेश जैसे जो हेल्दी फैट्स है, गुड फैट है, जैसे ओमेगा 3 की हम बात करते हैं, तो प्लांट बेस्ड डाइट इज मच बेटर फॉर हार्ट हेल्थ। जैसे कि चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स अपनी डाइट में हमें अपने सैलड्स में हम अपने बाकी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं, उसको रोस्ट करके, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत लोग वो सवाल हमसे पूछते हैं कि क्या घी खाना अच्छा है या घी खाना खराब है, बट बिकॉज घी इज अ सैचुरेटेड फैट, तो अगर आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे या अगर आप तड़का या फ्राई करके या एज अ कुकिंग उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। घी अगर आपको खाना है तो आप 1 चम्मच तक अपनी डाइट में रोजाना ऊपर से कच्चा फॉर्म में खा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है और शुगर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो अगर आप दाल चावल या खिचड़ी खा रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच घी डाल के खाने से ऐसा बहुत सारा स्टडीज में पाया गया है कि आपका शुगर लेवल्स एंड बैड कोलेस्ट्रॉल उससे कम होता है। रेगुलरली अपने डाइट में नट्स एंड हेल्दी सीड्स ऐड करना से भी आपका, क्योंकि इसमें ओमेगा जैसे बादाम है, वॉलनट है, इन सब में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी बनाते हैं, आपके हार्ट की रिस्क को घटाते हैं। इसके अलावा जो घी है उसमें A, D, K जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो आपकी हार्ट के लिए हेल्दी है। अपार्ट फ्रॉम जो आपका फैट इनटेक है, उसके अलावा आपका जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है वो भी होल ग्रेन्स आपको यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ रिफाइंड सीरियल्स। जैसे कि अगर आपका डाइट में अगर आप गेहूं का आटा खाते हैं उसके साथ साथ उसको मिलेट्स भी ऐड करके, जैसे ज्वार है वो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। तो आप अपने डाइट में होल ग्रेन्स को ऐड कीजिए, फ्रेश फ्रूट्स को ऐड कीजिए। एटलीस्ट 100 से 150 ग्राम फ्रूट्स पर डे लेने ही चाहिए। एटलीस्ट 3 से 4 सर्विंग फ्रेश वेजिटेबल्स की कुक या रॉ फॉर्म में होनी ही चाहिए। और उसमें भी आप कोशिश करें कि आप रूट्स वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, अरबी, शकरकंदी को भी कम इस्तेमाल करें। स्पिनच, आप फ्रेश वेजिटेबल्स, ब्रोकली और आपके जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, घिया, तोरी, टिंडा, परवल, आप सारे ही वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। हमारी डाइट में हार्ट के लिए कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जैसे पपीता है या कद्दू है या अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, वो आपके हार्ट, क्योंकि इनमें फाइटोकेमिकल्स जैसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके लिए बहुत हार्ट को हेल्दी बनाने में, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हार्ट के रिस्क को घटाती हैं। और ये सब जैसे अगर आप प्रोसेस फूड है, आपके बिस्किट्स, नमकीन्स और बेकरी के प्रोडक्ट्स, आप प्लीज़ उनको अवॉइड करें। इस तरह की चीज़ें करने से आप अपने हार्ट को बेटर बना सकते हैं, स्मार्ट ईटिंग कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 to 6 स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स हैं। इसके अलावा अब हम आगे आपके इस जो भी क्वेश्चंस हैं, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है आप हमसे बात कर सकते हो। आप, हमारी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आप
जब भी अपने डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, आप अपनी डाइटिशियन से भी ज़रूर मिलिए, क्योंकि वो प्रिवेंट करती हैं बहुत सारी हार्ट के रिस्क को। आपकी अगर डाइट हेल्दी होगी तो आप टाइम से पहले ही हार्ट के रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही प्रिवेंटिव चेकअप्स आप एटलीस्ट साल में एक बार ज़रूर अपना प्रिवेंटिव चेकअप कराएं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वी आर रेडी टू आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि किसी ने हमसे पूछा है कि सजेस्ट इसके अलावा आप अपनी डाइट में बहुत सारी चीज़ें हार्ट के लिए कर सकते हैं, जैसे कि मिलेट्स, रागी को हम यूज़ करें अपने चीले में या अपने डोसे में। उसके अलावा आप जो नॉर्मली हम ड्रेसिंग्स या सैंडविच स्प्रेड्स इस्तेमाल करते हैं, तो मार्जरिन या हेवी थिक फैट वाली या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से बनी हुई चीज़ें हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ों में आप लेबल ज़रूर पढ़िए। मोस्टली जो बाजार की पैक्ड प्रोसेस्ड फूड होता है, उसकी जो केचप्स है या जो भी है, उनमें हाइड्रोजनेटेड फैट यूज़ करके ड्रेसिंग्स बनाई जाती हैं। तो आप उसको अवॉइड करके आप लो फैट कर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन है तो लीन मीट्स जैसे फिश या चिकन का ग्रिल फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में, बेक फॉर्म में आप ज़्यादा इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ हैवी मटन, बिकॉज उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हार्ट में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देता है। किसी ने एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर एक पेशेंट है जो अगर किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और आप पोर्शन को कम करना चाहते हैं, तो आप सैलेड, लो कैलोरी आइटम्स, फूड आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे सैलेड्स में कैलोरीज बहुत कम होती है लेकिन न्यूट्रिएंट रिच है, जैसे इसमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स भर के होते हैं। तो आप खाने से पहले सैलेड खाइए। इनफैक्ट यूजिंग ऑफ रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड का नींबू पानी अगर आप खाने से पहले इस्तेमाल करते तो वो एक लो कैलोरी फूड आइटम्स है जो आपके एपेटाइट को कम करता है। इनफैक्ट आप खाने से पहले सैलेड्स और सूप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूप्स में आप कोई भी किसी तरह का फैट कम से कम हो तो उससे आपका एपेटाइट कम होगा। Yes, one of the user is asking about the fatty liver. यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगी कि फैटी लिवर के साथ साथ हार्ट रिस्क भी बढ़ जाता है। जो लोगों को फैटी लिवर है तो आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, एटलीस्ट 5 से 6 लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल मील्स ने अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कीजिए जिसमें कैलोरीज कम है, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए क्योंकि उनमें फाइबर भी ज़्यादा है, तो आपके शरीर को भूख कम लगेगी। और जो बाजार के प्रोडक्ट है, आप फ्राइड आइटम्स अवॉइड कीजिए। आप एक्सेसिव सॉल्ट का इंटेक हमारे हार्ट के लिए हेल्दी नहीं होता है, तो नो टेबल सॉल्ट, लिमिट द प्रोसेस फूड, लाइक जो भी आपके पैक्ड प्रिजर्व्ड आइटम्स होते हैं जिनको हम रेडी टू ईट फूड होते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे भी फैटी लिवर इंक्रीज होता है। उसके अलावा 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए एडवाइजेबल है। और अपना पोर्शंस को आप डिनर को जल्दी करें, और एक बार में अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप उसको थोड़ा कम कीजिए। सैलेड्स का इंटेक, लो फैट कर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, इससे आपका फैटी लिवर पे इम्पैक्ट होता है। और आप एल्कलाइन वाटर जैसे या एल्कलाइन जूसेस, जो खीरा है या घी के फ्रेश वेजिटेबल जूसेस है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन फैटी लिवर एज वेल।
जो लिवर एब्सेस हो या लिवर से जुड़ी हुई जो भी डाइट्स होती है उसमें हमारा यही सजेशन रहता है कि आप लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करना है दिन भर में, अगर आप खाने में भी जो तेल इस्तेमाल करते हैं तो 4 या 5 चम्मच से ज़्यादा ऑयल इनटेक नहीं होना चाहिए। जिसमें जो भी आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैं कोल्ड प्रेस्ड वर्ड इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑयल का हीटिंग से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हमारे फूड जब हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं ऑयल को या ऑलरेडी ब्लेंडेड या हीटेड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में ट्रांस फैट बनता है, जो ट्रांस फैट हमारे हार्ट के लिए अनहेल्दी है, हमारे लिवर के लिए अनहेल्दी है। तो आप कोल्ड प्रेस्ड वेजिटेबल्स ऑयल्स का इस्तेमाल करें, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, और बटर, घी या ऑलिव ऑयल को लिमिट में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ मोर बेनिफिशियल इट इज़ इफ़ यूज्ड एज अ ड्रेसिंग। आप उसे ऊपर से डाल के किसी चीज़ में खाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, इंस्टेड ऑफ आप उसकी कुकिंग प्रिपरेशन में तड़का लगा के या इस तरह से खाएंगे। तो क्योंकि लिवर क्या काम करता है, हमारा फैट स्टोरेज का काम करता है। तो अगर आपकी डाइट में एक्सेसिव फैट होगा तो वो आपका लिवर फैटी हो जाएगा एंड इट विल कॉज अदर लिवर issues. So vegetables like मूली, अदरक एंड बीटरूट, ब्रोकली, ये सब लिवर फ्रेंडली फूड्स हैं, तो आप अपनी डाइट में प्लीज इन सब चीजों को ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि हम डायबिटिक भी हैं और हमें हार्ट की भी परेशानी है, बट हमें मीठा खाने का मन करता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं अब फेस्टिव सीजन आने वाला है, नवरात्रे है, दिवाली है, तो हाँ आप हेल्दी स्वीट स्नैकिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ना बिना घी के या बिना अदर चीनी के भी मिठाइयाँ बना सकते हैं। जैसे अगर आप डेट्स को और नट्स को एक साथ मिक्स कर देंगे, वॉलनट, पिस्ताचू या आमंड्स को डेट के साथ, सिंपल आपको उसको क्रश करके एक स्वीट डिश बनाना है। दैट इज वेरी हेल्दी फॉर हार्ट एज वेल एज पीपल हु हैव कंट्रोल डायबिटीज, और दे कैन यूज एज अ चीट मील क्योंकि इसमें अलग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। उसके अलावा हेल्दी ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बेटर करता है। अगेन इट इज़ वेरी गुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस। क्रॉनिक लिवर डिजीज में आपको आपके डॉक्टर के जो मेडिसिन है उसके साथ साथ आपको फैट का क्वालिटी और फैट आप किस तरीके का डाइट खा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि उनकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका फैट कंटेंट है वो लेस देन 15 to 20% से कम ही होना चाहिए, जिसमें सैचुरेटेड फैट एटलीस्ट 10% से कम होना चाहिए, क्योंकि अगेन सैचुरेटेड फैट हैज़ मोर लोड ऑन द लिवर को ही फैट डाइजेस्ट करना और वो ग्लूकोज को भी फैट की फॉर्म में स्टोर करता है। तो हम लिवर को कम से कम लोग, जैसे खिचड़ी है या दलिया है, फ्रेश घिया की सब्जी है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें स्टीम्ड बॉइल्ड वेजिटेबल्स ज़्यादा देंगे इफ़ समबडी हैज़ दिस क्रॉनिक लिवर इश्यूज। इसके अलावा आप हमसे इस सेशन के दौरान अगर आप हमसे कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछ पाए हैं तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गोना आंसर ऑल योर क्वेरीज। और अगर हम आगे हार्ट हेल्थ और हार्ट डाइट की हम बात करें तो आप अपने डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऐड कर सकते हो, हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस ला सकते हो। कि जैसे अगर आपको सैंडविच बनाना है तो आप उसमें मेयोनीज ना इस्तेमाल करके आप लो फैट कर्ड के साथ वेजिटेबल्स ऐड करके आप सैंडविच
हो, और ब्रेड में भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, नो मैदा ब्रेड्स भी आजकल अवेलेबल है मार्केट में, तो आप वो यूज़ करें। या इनफैक्ट आप कोई भी मैदे या बिना फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, जैसे आप इडली अगर बना रहे हैं तो आप फ्रेश वेजिटेबल, गाजर, बीन्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू। तो इस तरीके से आप अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स एटलीस्ट 100 से, जो डायबिटिक लोग हैं विद कार्डियोलॉजी प्रॉब्लम, वो एटलीस्ट 100 ग्राम फ्रूट तो ज़रूर खाएं। बाकी नॉर्मली लोगों को जिनको हार्ट को हेल्दी रखना है वो 150 ग्राम 200 ग्राम तक भी फ्रेश फ्रूट्स अपने मील्स में ऐड कर सकते हैं। फ्रेश सैलड्स ऐड कर सकते हैं। यस, देयर इज अ जेनेटिक इश्यूज आर ऑब्वियसली, हार्ट प्रॉब्लम्स हो या डायबिटिक इश्यूज हो, वो हमारे जेनेटिक प्रेवलेंस से इम्पैक्ट करते हैं। अगर हार्ट का अगर आपको ऐसा इशू है तो आपको सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन 30 से 40 मिनट ज़रूर करनी चाहिए। दिन भर में एक साथ बहुत सारा खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा मील्स खाइए, कम चिकनाई, और सुबह में कोई डायरेटिक पानी जैसे जीरा है, हल्दी है और सौंफ है, ये सब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है इनमें, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो आप अपनी डाइट में इनको एज अ अल्कलाइन वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हेल्दी नट्स लाइक मुट्ठी भर बादाम या मिक्स नट्स अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए, चाहे वो तिल हो चाहे वो फ्लैक्सीड हो। तो ये सब आपके हार्ट हेल्थ को बहुत बेटर बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा LDL जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बेटर बनाते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 to 4 मील्स आपके, हर मील में कोशिश करें कि आप अपना फाइबर ऐड करें। तो फाइबर के सोर्सेज आपके फ्रेश वेजिटेबल्स भी हैं और आपके मिलेट्स भी हैं, जैसे रागी है, पोरसो है, ज्वार है, कंगनी है, कोडू मिलेट्स है। और इवन आप इसको अपने आटे में, अपनी जो भी आपके दिन, योर किचन हैज़ मेनी थिंग्स लाइक हल्दी, गोल्डन मिल्क हम जनरली बोलते हैं कि इट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज़ एंटी, लाइक cinnamon powder using in your green tea or chamomile tea, these all things has antioxidant जो आपके इन सब चीज़ों को बेटर बनाती है। आजकल जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, अब ये भी हम देख सकते हैं कि हम यंग एज पर भी आ रहे हैं, तो उसके लिए यस, हम इनको रोक सकते हैं अगर हम अवेयरनेस हो, एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटी, और जो हमारी पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं, जैसे बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वो इन सबको अवॉइड करना। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, और वैसे भी सबको साल में एक बार ज़रूर प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए। हार्ट हेल्दी फूड्स खाएं, लाइक फ्रेश फ्रूट्स, सैलड, सब्जी, साग और मल्टीग्रेन सीरियल्स का इस्तेमाल करें। हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल कीजिए। जो वेजिटेबल्स ऑयल हैं उनको, बटर, घी को एक्सेसिव इस्तेमाल ना करें। 1 to 2 टीस्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई 2000 किलो कैलोरी की डाइट है तो उनके लिए 1 या 2 चम्मच घी से ज़्यादा हम एडवाइस नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दैट हम एडवाइस करते हैं कि आप बादाम, अखरोट और इस तरह की चीज़ें अपने खाने में लाएं। मिठास के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स या किशमिश या डेट्स को इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग रिफाइंड शुगर। या केक्स और पेस्ट्रीज को अवॉइड करें। सेडेंटरी लाइफ को अवॉइड करें। लॉन्ग सिटिंग आवर्स को अवॉइड करें। तो ये सब कारण है क्योंकि हमारी हार्ट की उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो हमें रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, रोज़ हेल्दी खाना है। समटाइम्स चीट मील्स आर अलाउड बट इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। देन स्ट्रेस, अगेन स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो आप योग है, चाहे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डीप ब्रीदिंग है, इस तरह की, या कोई फन एक्टिविटी, क्रिकेट, टेनिस, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो दैट विल मेक योर हार्ट हेल्दी एवरी डे। एंड अवेयरनेस अबाउट CPR जैसी ट्रेनिंग की नियर बाय आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि इस तरह का सेशंस हम रेगुलरली कैलाश हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज भी करता है और हम आने वाले अपने वीडियोस में भी आपको और इस बारे में जानकारी देंगे। जो फूड्स हार्ट पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए वो है फ्राइड फूड्स लाइक पूरी, समोसा, पकौड़ा और आपकी नमकीन, केचप, बिकॉज इन सब में बहुत ज़्यादा सोडियम कंटेंट होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। उसके अलावा सैचुरेटेड ट्रांस फैट होते हैं जो हार्ट में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये सब हमें कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। मटन जो हाई फैट है अब वो अवॉइड कर सकते हैं आप, लेकिन अपनी डाइट में आप हेल्दी फैट ज़रूर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि डिफरेंट हर ऑयल में अपने असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, तो आप तेल भी कुकिंग के लिए जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2 या 3 चम्मच, अगर कोई हार्ट पेशेंट्स है या उनका कोई ट्रीटमेंट ऑन गोइंग है तो 3-4 चम्मच से ज़्यादा कुकिंग में पर डे से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ताकि वो आधा लीटर से या पौना लीटर से ज़्यादा उनकी मंथ की इनटेक ना हो ऑयल की। और उसमें भी अलग अलग कोल्ड प्रेस ऑयल इस्तेमाल करें, लाइक ग्राउंड नट है, सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, एंड योर सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, अदर ऑयल्स। आप सारे ही ऑयल्स में अपना अपना असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके हार्ट को हेल्दी बनाते हैं। उसके साथ साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियों का ज़रूरत ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेग्यूम्स, दालें, आप छिलके वाली दालें ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शरीर में धीरे धीरे पचता है, ताकि उससे आपकी बाकी जो भी वाइटल्स हैं, लिपिड प्रोफाइल है, वो बेटर होगा। साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही ज़रूरी है। आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप 10 से 15 मिनट वॉक हर मील के 1 घंटे बाद। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग एकदम से वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो एकदम से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, और सडनली हम सुनते हैं कि भाई उनको हार्ट अटैक आ गया और ऐसा हो गया। तो इसलिए क्योंकि हमारी हार्ट की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, तो आप इनिशियली फॉर अ टाइम बीइंग आप फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट वॉक से स्टार्ट कीजिए। ग्रेजुअली यू वांटेड टू स्टार्ट विद द जिम, आप जिम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे आप हार्ट के प्रॉब्लम्स को और हार्ट अटैक के रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हेल्पफुल है, बट एज फार एज हार्ट पेशेंट इज कंसर्न वी डू नॉट रिकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक प्रोटोकॉल है जो आपको रजिस्टर्ड क्वालिफाइड डाइटिशियंस ही बेटर बताएंगी, क्योंकि उसके विंडोज होते हैं, जैसे 16 घंटे आपको फास्टिंग रहना है, 8 घंटे खाना है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे हेल्दी है, लेकिन उसके बहुत सारे रिपरकशन भी हो सकते हैं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया या इवन एक्सेसिव सडन वेट लॉस से अदर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो क्योंकि हम जो डाइट आपके लिए बनाते हैं वो बैलेंस, सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके बनाते हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बाय योरसेल्फ इट कैन बी डेंजरस, तो आप इसको अकेले ना करें। येस, फॉर पीपल हु हैव नो कोमॉर्बिडिटीज या डायबिटीज से ज़्यादा प्री डायबिटिक है, तो आप अपनी डाइटिशियन की सुपरविजन में डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। अगेन इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। पीपल से दैट वी हैव लॉस्ट दिस मच ऑफ वेट लॉस बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट अगेन अ सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड फॉर हार्ट पेशेंट्स हु आर, जिनको स्टेंट लगे हैं या कोई भी पेस मेकर है, उनको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं बोलते हैं, उनको हम लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट ही बोलते हैं, हाई फाइबर डाइट ही बोलते हैं, कि ये सब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग उनको अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, द बेस्ट डाइट फॉर हार्ट पेशेंट, एज आई हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन, बट समर डाइट फॉर हेल्दी। अब समर्स हार्ट को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? हार्ट को डिटॉक्स आप ऐसे कर सकते हैं जब आपके ब्लड में इम्प्योरिटीज कम होंगी, आपकी अपनी इम्यूनिटी बेटर होगी। तो उसके लिए जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हैं, जो है हमारे जो भी मसाले हैं, जैसे कि सिनेमन, टर्मरिक, जीरा, इन सब में एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पेसिफिकली विटामिन ई एंड ए, दे आर गुड एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। लाइक आप पपाया है या फ्रेश सैलेड्स है, आप खीरा है, मूली है और घिया है, इन वेजिटेबल्स को यूज़ करके या आप इनका एल्कलाइन वाटर भी बना सकते हैं। जैसे लेमन हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, तो आप एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। आप 2 to 3 स्लाइसेस ऑफ खीरा, 1 to 2 स्लाइसेस ऑफ लेमन और 1 टीस्पून ऑफ चिया सीड्स को ओवरनाइट सोक कर दीजिए कांच के जार में। आप पूरा दिन उसे पियेंगे तो इट्स अ डिटॉक्स ड्रिंक।
दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर हार्ट एज वेल एज फॉर योर बॉडी। हेल्दी नट्स जैसे आमंड्स हैं, या आप सिनेमन को अपने टी में या सिनेमन को अपने मिल्क में भी ले सकते हैं। अगेन जो डेयरी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आप लो फैट इस्तेमाल कीजिए, तो उससे भी आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट बिकॉज दे हैव मोर कोलेस्ट्रॉल, सो प्लांट बेस्ड डाइट इज आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको प्रोटीन्स ही खाने तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप बीन्स यूज कर सकते हैं, लाइक राजमा है, छोले हैं, आप इनको सैलेड के फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर गुड फॉर योर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर हार्ट एज वेल एज फॉर योर बॉडी। बाईपास पेशेंट को भी हम लो फैट डाइट ही इस्तेमाल करते हैं, बस इसमें ये होता है कि हम उनको नमक कम देते हैं, हम डैश डाइट फॉलो को उनको करने को कहते हैं कि उनका बीपी ना बढ़े, तो इसलिए हम कहते हैं कि डाइटरी अप्रोचेस फॉर स्टॉप हाइपरटेंशन। तो हम नमक की मात्रा कम रखेंगे, ऊपर से नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पैक्ड वाले जो प्रोडक्ट हैं आप उनसे परहेज कीजिए, और कोई भी पैकेट वाली चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को एक बार ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा आप हरी पत्तेदार सब्जियां या नॉर्मल हरी सब्जियां हैं या दालें हैं, जैसे छिलके वाली दालें हैं, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चने की दाल है, वो हम बाईपास के पेशेंट को आराम से दे सकते हैं। ओट्स का इस्तेमाल है क्योंकि ओट्स होल ग्रेन है। आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी दे सकते हैं उनको। अब घी का इनिशियल पीरियड में हम अवॉइड करते हैं, और फुल फैट मिल्क हम अवॉइड करने को कहते हैं। आप लो फैट मिल्क ही लेंगे क्योंकि इट विल एड ऑन एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल टू द योर लिपिड प्रोफाइल। तो आप उनको नट्स दे सकते हैं, जैसे बादाम है, आप पिस्ता है, आप उनको मुट्ठी भर बादाम या मुट्ठी भर पिस्ता दे सकते हैं। आप बादाम को भिगो के छिलके के उतार के भी दे सकते हैं। इनफैक्ट पीपल आस्क मी दैट वी आर वीगन, हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप भीगे हुए बादाम को पीस कर आमंड मिल्क बना सकते हैं, आप सोया मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टोफू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो लोग डेयरी लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं और हार्ट पेशेंट हैं तो उनको हम टोफू एडवाइस करते हैं, हम उनको आमंड मिल्क एडवाइस करते हैं, हम सोया मिल्क उनको एडवाइस करते हैं। तो एंड नमक की मात्रा कम रखिए, चिकनाई कम रखिए, और वेजिटेबल्स ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए इंस्टेड ऑफ हाइड्रोनेटेड ऑयल या अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट। घी में कुकिंग ना करें। The best diet routine to follow a healthy heart is starts from your morning and your sleep pattern as well. So मॉर्निंग से आप अपना एटलीस्ट एक रूटीन ज़रूर बनाएं कि आप खाली पेट घर से बिल्कुल ना निकलें। अगेन इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर इंसुलिन सिक्रीशंस, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हार्ट पे होता है। ब्लड सप्लाई हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द फूड। तो आप सुबह में जब आप अपना नाश्ता करते हैं, एटलीस्ट एक लो फैट प्रोटीन, एक होल ग्रेन, चाहे वो मल्टीग्रेन चपाती हो या मल्टीग्रेन डोसा हो या वेजिटेबल वाला पोहा हो, आप इस तरह की डाइट से अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं। दूध भी अगर आप पीते हैं, दूध या दही या छाछ जो भी लेते हैं, आप उसको लो फैट लीजिए। देन उसके बाद 3 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए। तो आप एक स्मॉलर स्नैक जैसे फ्रूट या रोस्टेड मखानाज आर रियली हेल्दी बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड फाइबर। तो आप एज अ स्नैक के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नमकीन और बिस्किट खाने की बजाय, या दूसरी स्नैकिंग जो पैक्ड स्नैक्स हमें मिलते हैं उसके बजाय आप रोस्टेड मखाना या रोस्टेड चने का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इनफैक्ट प्लांट बेस्ड में सत्तू विच इज़ लो इन कैलोरी, मतलब लो फैट होता है, तो आप सत्तू का ड्रिंक दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, खाने से पहले सैलेड और फ्लैक्स सीड्स वगैरह अपने डाइट में ऐड कीजिए, और प्रॉपर लीन प्रोटीन्स या दही, हर मील में कोई ना कोई आपका लो फैट प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। देन इन द इवनिंग add on some antioxidant like green tea, chamomile tea and jasmine tea। और इवन अगर आप टी कैफीन इंटेक भी अगर किसी का ज़्यादा है तो उससे भी हार्ट रिस्क इंक्रीज होता है। तो आप अपना कैफीन इंटेक भी, बहुत लोग टी कॉफ़ी बहुत एक्सेसिव पीते हैं, दिन में 4-4 5-5 कप चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो आप उसको डिक्रीज कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। और हेल्दी हार्ट के लिए ना केवल फूड बट साथ साथ आपको
खाने के 1 घंटे बाद एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोग एकदम खाना खा के एक्टिविटी करते हैं, तो वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो आप खाना खा के एकदम लेटे नहीं, आप एटलीस्ट 1 घंटे का वेट कीजिए और 1 घंटे बाद एटलीस्ट 20-25 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी या नॉर्मल वॉक ज़रूर कीजिए। उससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर पे इम्पैक्ट होता है। सोने से पहले भी अगर कोई डायबिटिक भी है और उनको कार्डियक की भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग सोने से पहले कुछ लाइट स्नैक जैसे कोई फ्रूट, एप्पल या पपाया ले सकते हैं, या ग्रीन टी। जैसे कैमोमाइल में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है एंड एंडोफिन एंड सेरोटोनिन नाम से एक हार्मोन होता है जो हैप्पी हार्मोन है, जो आपकी स्लीप बेटर करेगा। तो उससे भी आपका जो हार्ट हेल्थ है वो बेटर होता है। थैंक यू।